विजय भव के आज के क्वेश्चन में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मजेदार मैकेनिज्म्स हैं। और जी हां, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे पढ़ते हैं। 1.78 grams of a hydrocarbon P when dissolved in 0.3 liters of benzene produced a solution with osmotic pressure of 0.821 atmospheres at 300 Kelvin। इतनी सारी बातें बताई हैं। अच्छा, तो इन बातों के बहाने क्या बताया है? इन बातों के बहाने एक तरह से बताया है, अब मैं शायद मोलर मास के बारे में कुछ बताया है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मास को मेजर करने के लिए ही इस तरह से निकाला जाता है अननोन कंपाउंड्स के लिए। एक बार देख लेते हैं। 1.78 ग्राम्स कंपाउंड है, 0.3 लीटर्स बेंजीन थी, 300 केल्विन टेम्परेचर और 0.821 एटमॉस्फेयर उसका आप कह सकते हो उसका मास है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। डेटा नोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज 0.821 एटमॉस्फेयर। और अगर आपको याद हो इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू CRT। CRT कंसंट्रेशन कितना है? कंसंट्रेशन है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम है 0.3 लीटर्स, R 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर है 300 केल्विन। केल्विन और लीटर दो चीजों तो कैंसिल हो गई हमारे पास, और पाई है 0.821 एटमॉस्फेयर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है। दिस इज नॉट टू मच टू इमेजिन। अगर आप देखें, दिस इज कंफर्टेबल कैलकुलेशन। कितना जाएगा? देयरफॉर मोल्स एन कितने आ गए? कैलकुलेट करिए फटाफट। वैल्यूज बहुत प्यारी हैं, कैंसिल हो जाएंगी। दिस गोस 10 टाइम्स एंड 10 एंड ये यहां पे कैंसिल हो जाता है। 0.3 और 30 मेक्स इट 100, तो n comes out to be 0.01 moles। n आ गया 1/100 which is 0.01 moles। फटाफट देखते हैं मास कितना था। n is this is also equal to m upon m, therefore molar mass will be number of जो भी अपने पास मास दे रखा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। आइए लौटते हैं और फटाफट देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। 1.78 ग्राम्स हाइड्रोकार्बन था। 1.78 ग्राम्स हाइड्रोकार्बन था। तो कमिंग बैक वी विल हैव अपॉन 100 विच इज 178 ग्राम्स पर मोल। ये हो गया मोलर मास उस हाइड्रोकार्बन का। पहली बात, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है उसमें, उसका मोलर मास है काफी भारी भरकम है, 178 ग्राम्स पर मोल है। अच्छी बात है। आइए और देखते हैं क्या है। P gave benzoic acid as the single product of oxidative ozonolysis। ठीक है। Another compound Q is obtained by dissolving potassium metal in liquid ammonia with traces of impurity। अच्छी बात है। ये पहली बात, जो कथा यहां तक थी वो तो यहीं तक है। उसके बाद है अनदर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग पोटेशियम लिक्विड अमोनिया। ये इनऑर्गेनिक का भी एक कॉन्सेप्ट है, एस ब्लॉक मेटल्स का, जो हमने यहां पर इन्वॉल्व किया है। ये कौन सा है? अच्छा, इसमें फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है। हाँ जी, और मैकेनिज्म तक है बहुत प्यारे प्यारे। देखिए आप कैसे। अगर आपको याद हो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अल्टीमेटली देता क्या है? वेल, अगर आप सोडियम या पोटेशियम या किसी अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में घोलेंगे, अगर अल्ट्रा प्योर होगा तो वो घुल जाएगा और सुंदर नीले रंग का सॉल्यूशन देता है। लेकिन यहां पर बोला है इम्प्यूरिटी है। अगर इम्प्यूरिटी होती है तो क्या वो रिएक्ट करते हैं? जी हां, रिएक्ट करते हैं। आपके पास होता है Na या पोटेशियम जो भी है, दिस अल्कली मेटल M प्लस अमोनिया, इट रिएक्ट्स टू गिव यू NaNH2 प्लस हाइड्रोजन। तो सोडामाइड मिलता है। पोटेशियम होगा तो KNH2 मिलेगा। ये सब अत्यंत भयंकर, बहुत 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 शक्तिशाली बेसिस हैं। एक डेटा तो हमारे पास ये मिल गया कि हमारे पास जो Q कंपाउंड है उसमें NH2 माइनस आयंस हैं, आयनिक वाले, जो कि महाभयानक बेस हैं।
एक चीज और, वो डेटा जो हमने यहां पर नहीं लिखा है अभी तक, कौन सा, और वो ये कि थोड़ा साइड में रख देते हैं। जब हमने उस कंपाउंड P की ओजोनोलिसिस करी तो हमें बेंजोइक एसिड एक अकेले प्रोडक्ट के तौर पर मिला है और इसका मोलर मास है 178 ग्राम्स पर मोल। ये दो सूचनाएं हमारे पास हैं। इनको जोड़कर आइए देखिए P बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो सिर्फ बेंजोइक एसिड मिल रहा है, तो PHC ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ ले लें। इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस इसकी भी करेंगे। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और PHCOOH, 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 PHCOH, इन दोनों ही केसेस में प्योर बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा एज अ सिंगल प्रोडक्ट। एक बार मोलर मास निकाल के देखें भाई साहब कितना होगा दोनों का मोलर मास। तो देखते हैं pH 77 प्लस कार्बन 12 और यहां पर pH है 77 प्लस CH 13 इंटू 2, 77 80 90 इंटू 2 180 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास है और इसका 2 कम है 178 ग्राम्स पर मोल इसका है। अरे वाह, कुछ मैच करता है। जी हां, अरे ये मैच कर गया, इसका मतलब बल्ले बल्ले हो ना हो P यही है। कौन? PH, P है PH, C ट्रिपल बॉन्ड C PH। ये इतने पापड़ बेल के हमने निकाल लिया, राइट। तो आप देखें हमारे पास आ गया P। Q भी हमारे पास आ चुका है। आखिर Q कौन सा था? वो Q आइए देखें, एक बार लौटते हैं वहां पर और देखते हैं Q क्या था। हमने बोला था Q के लिए पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, तो Q इज नथिंग बट KNH2। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग दिस विथ Q। एक बार देखते हैं, अगर आपके पास है PH CPH CHCl और इसको Q यानी कि NH2 माइनस से अगर हमने ट्रीट किया है, एक बार रिएक्शन देखें क्या होता है। वेल देखते हैं, मजेदार है। देखिए लोन पेयर छीनेगा, बनाएगा ये PH CPH C माइनस Cl। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? वेल कुछ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट की स्टाइल में, इसको बेकमैन बोलते नहीं है पर स्टाइल वैसे ही है। माइनस आ गया है, अल्फा एलिमिनेशन, ये भाग जाएगा, ये भागेगा। जैसे ये भागेगा ये कार्बीन जैसा बनेगा, ये माइग्रेट करेगा और ये लोन पेयर वापस जंप मार जाएगा इस तरह से। कैसे कैसे? पहले क्लोराइड डिपार्ट करेगा। आपको समझाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बता रहा हूं, पर रिएक्शन एक बार एक मुश्त हो जाता है। कैसे होता है ध्यान से देखना। अगर पीएच, ये कुछ नहीं है, हाथ लग गया था मेरा, दोबारा लिख देता हूं, पीएच सी पीएच, क्लोराइड निकल गया तो ये बन जाएगा। प्लीज नोट, माइनस चार्ज था, क्लोराइड निकल गया तो माइनस और प्लस मिला के जीरो चार्ज, चार्ज जीरो है। कार्बन के पास खाली दो ये लोन पेयर बच गया है और अब ये माइग्रेट करेगा तो मेरे पास हो गया C प्लस पीएच डबल बॉन्ड C और माइनस और पीएच। ये क्या हुआ? ये हुई फिनाइल शिफ्ट और ये लोन पेयर बीच में आ जाएगा, प्लस और माइनस चार्ज दोनों खत्म हो जाएंगे और आ जाएगा पीएच C ट्रिपल बॉन्ड C पीएच। बहुत शानदार मैकेनिज्म के साथ इवन सीबी एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है एक तरह से, उसके बाद फॉलोड बाय जिसमें कार्बीन बनी है, शिफ्ट हुआ है और इस तरह से ये बन जाता है अल्फा एलिमिनेशन के बाद। सुंदर रिएक्शन, एक बार बहुत पहले जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप देखें क्या ये बन सकता है? ये तो पी है, हाँ जी, तो क्या पी इस तरह से बना सकते हैं? जवाब है हाँ। तो क्या ए सही आंसर है? जवाब है हाँ। फिर बोला है कि P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग, फिर दूसरा रिएक्शन बोल दिया है। अरे क्या ऐसे तो कंपाउंड बदल देंगे तो हो जाएगा क्या? कोशिश कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, कौन जाने हो जाए। और P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग, अब आप देखो यहां पीएच कैसा है?
सिस है H और Cl, यहाँ PH कैसा है, ट्रांस है H और Cl, इनके साथ भी ट्राई करना है अपने को। और लास्ट ऑप्शन थोड़ी सी और जगह निकाल के ट्राई करेंगे, पर लास्ट देख लें, Q कैन बी स्टोर्ड इन इथेनॉल बट नॉट इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉल्वेंट। Q क्या है, Q है पोटेशियम अमाइड। कैसा है, यह अत्यंत भयानक बेस है। किसी बेस को किसी सॉल्वेंट में रखते हैं तो जाहिर सी बात है, सॉल्वेंट में रखने का मतलब यह है कि वो सॉल्वेंट से रिएक्ट न करे। क्या NH2- इथेनॉल से रिएक्ट नहीं करेगा और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से कर जाएगा? जी नहीं, वो सारे ही अल्कोहल से रिएक्ट कर जाएगा। अल्कोहल से वो करोड़ों ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अल्कोहल से H+ छीन लेगा, यहां NH2- का NH3 बन जाएगा, तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है Q कैन बी स्टोर्ड इन इथेनॉल, ये गलत है, और बट नॉट इन दिस, हाँ ये इसमें भी दोनों में नहीं हो सकता, स्टेटमेंट गलत है, तो ऑफ कोर्स डी गलत ऑप्शन है। ए सही है, डी गलत है। बी और सी एग्जामिन करने बच गए हैं, तो आइए फटाफट एक बार मैकेनिज्म लिख के चेक कर लेते हैं बी और सी को भी। देखते जाइए, बने रहिए हमारे साथ। पीएच, सी, पीएच, H और Cl, NH2- अगर एलिमिनेशन करें तो दिस इज सिन एलिमिनेशन। सिन बहुत तेजी से तो नहीं होता, रो पीट कर होता है, पर असंभव नहीं है, हो जाता है। मिल जाएगा PCPH। क्या ये संभव है? धीमा धीमा ही सही, पर संभव है। इससे तेजी से होता है नीचे वाला रिएक्शन, PH CPH, मेरे पास है H यहां और Cl है ट्रांस। सिन एलिमिनेशन की बजाय ट्रांस एलिमिनेशन हमेशा बेहतर है। इस तरह से जाएगा, उल्टा है, निकल जाएगा ऐसे। दिस इज ट्रांस एलिमिनेशन। E2 है, E1C भी लाइक E2 मैकेनिज्म्स हैं, पर यस हैं ये, और मिल जाएगा PH। ये अच्छा है, तीनों में वही प्रोडक्ट मिल रहा है। हाँ, तीनों में वही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है A, B, C तीनों, और D नहीं है। आप देखिए, शानदार क्वेश्चन है। हमने सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस लगा दी है, इसमें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक से भी लिया है, ऑर्गेनिक में भी बहुत सुंदर मैकेनिज्म के 3 अलग अलग रिएक्शन, सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, कार्बीन भी इन्वॉल्व कर ली है, और ये सब है आपके लिए, ताकि आप एडवांस की तैयारी ढंग से करते रहें। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ऑफ कोर्स वीडियोस को स्प्रेड करिए, दोस्तों से बात कीजिए, और खुद की पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। क्यों शेयर करें? वो तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अरे यार, हमें भी तो मजा आता है, ज्यादा बच्चे देखते हैं तो हमारी भी मन करता है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते रहें और डालते रहें। तो अगेन, इसलिए इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। यही नहीं, आपके लिए एक और अच्छी चीज है, एक फ्री मेंटरशिप फॉर्म भी इसके साथ अटैच्ड है। ये क्या चीज है? कई बार बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सवाल, इनके जवाब आप लोग दे दें। तो हमारी टीचर्स की टीम उन फ्री मेंटरशिप क्वेश्चंस के उत्तर आपको 1-to-1 बेसिस पर, या कोई बहुत अच्छे या बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हुए तो वीडियो के बेसिस पर बकायदा चैनल पर भी दे सकती है। ये वो फॉर्म है जिसके माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो आपको जो कुछ पूछना है हमसे, आप उस मेंटरशिप फॉर्म में लिखेंगे, सबमिट करेंगे, वो हम तक पहुंचेगा। और अगर आपको 1-to-1 जवाब देने वाला हुआ तो हम वैसे जवाब दे देंगे, और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसके सबको उत्तर देने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, तो हम उसको बकायदा अपने चैनल पर भी होस्ट करेंगे। राइट? तो फॉर्म भरिए और मत भूलिए, हम साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि विजय बिल्कुल करीब है। कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है आपको, और कैसी चल रही तैयारी आपकी? विजयी भव प्रोग्राम हमारा आपके लिए लाया है। कितना बेहतरीन तरीका, कितना बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए, केवल आपके लिए। आपने नोटिस किया होगा लास्ट 2 क्वेश्चन देखने के बाद कि हर क्वेश्चन का जो लेवल है, कंप्लीटली फ्यूजन से बहुत सारे क्वेश्चन को मिंगल करके एक नएपन के साथ, नए फ्लेवर में आपके सामने प्रेजेंट किया गया। तो हमारी कोशिश भी है, जो हमने वादा किया है, व्यास प्लेटफॉर्म ने आपके साथ जो प्रॉमिस किया है, शिशिर मित्तल सर ने आपको जो प्रॉमिस किया है, हर सब्जेक्ट में आपका जस्टिफिकेशन हो। और क्वेश्चन से कुछ नहीं तो आपका मेंटल पावर तो बढ़ जाएगा।
और मेंटल पावर बढ़ गया तो आपके 10, 12, 15 नंबर बहुत ही आसानी से इन्हेंस हो जाएंगे अपने IIT एडवांस एग्जामिनेशन में। सामान्य कमज़ोर दिल वाले बच्चे ना देखें, उनको फ़ायदा नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत अल्टीमेट हैं, बहुत अच्छे हैं और जिनका परसेंटाइल 95 से ऊपर है, 94 से ऊपर है। बेहतर बच्चे के लिए बेहतर क्वेश्चन, बेहतर कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट, अब बहुत सारे तरीके से इसका जवाब है ना। अब तो देखिए क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट। क्वेश्चन थर्ड है द ए डिफरेंशिएबल फंक्शन रियल टू रियल, ये दिया है, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो सबसे पहला तो मोटिव आपका है इस इक्वेशन को जस्टिफाई करना है। आपने रिलोडेड कैलकुलस जो हमारा लेक्चर सीरीज था 20 लेक्चर वाला, उसको देखा होगा, खूब रिसर्च किया हमने उसमें, और बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में सेम भी थे, एडवांस में भी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो अब उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन उसमें काफ़ी डील किया था हमने। अब ये चबा इधर उसमें अछूता रह गया होगा, एक नया क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करने का। ऐसे क्वेश्चन में जब आपका फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, तो आपके पास सबसे बढ़िया तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है ये? इन केस ऑफ partial differentiation, we treat all the variable other than differentiating variable as a constant. Partial differentiation में जिसको differentiate करना है उसके अलावा बाकी सबको constant treat किया जाता है, और constant का differentiation 0 आप जानते हैं, राइट? तो अब कोई इसे आप x या y में differentiate कर दो, किसी एक में, तो मैं इसको कहाँ लिखूँ? मैं आओ यहाँ लिखता हूँ, चलो इसको लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ differentiate partially, ऐसे लिखा डेल ऑफ y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। पार्शियल का तरीका है या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटिफिकेशन, या इसको बोल सकते हैं आपका साइन है, उसका नोटेशन हमारा है पार्शियल का, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में अपना यूज़ करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो f(x) हमारे पास कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास f(x) इंटू एफ डैश वाई, राइट। इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास वाई हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, गुड। इसकी बात करोगे, यहाँ की बात करोगे वाई के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू एफ डैश वाई, राइट। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया ई टू दी पावर वाई इंटू एफ एक्स, और ये भाई साहब हो जाएंगे यहाँ पे एक्स, क्योंकि y का हो गया 1, और ये कंडीशन रहा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहला मोटिव क्या था? इस इक्वेशन को सोल्व करके f(x) का नेचर लाना। अब एक काम करो, कुछ मत करना, अब यहाँ लिखते क्या है, y बराबर 0 लिख दिया, तो f(0) हमारे पास क्या है देखिए, तो f(0) इज 0 और f(0) इज ऑल्सो 0। चलिए तो ठीक है हमारे पास, तो ये 0 किया तो अपने पास हो क्या गया, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा f(x) इंटू 0 एफ डैश एक्स, ये भी 0 हो जाएगा भाई साहब, ई के पावर x इंटू 0, ये हो गया आपका ई के पावर 0 होता है 1 इंटू एफ एक्स प्लस एक्स। अब बचा क्या आपके पास? बच जाएगा एफ डैश एक्स, राइट, इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एक्स। ये आपके पास इक्वेशन बन गया, ये आपके पास इक्वेशन बन गया। एफ एक्स कहाँ गया? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एक्स, आपके पास ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से तो कुछ लगता है, कुछ दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है एफ डैश एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये अपने पास हो गया एक्स, एक कंडीशन आ गया। अब ये कंडीशन आ गया तो यहाँ से लिखते क्या है, ये इसको जी एक्स मान लेंगे, इसे जी एक्स मान लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ही आपके पास कैपिटल एफ एक्स, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f2 इज बिगर देन f1 वेयर x2 इज बिगर देन x1, बिल्कुल सही है। ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये कंडीशन होल्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब f(x) भी चाहिए, f(x) हमारे पास क्या आएगा? अब यहाँ से आपके पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ इसको, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए ये हो गया अपने पास dy/dx, यहाँ आपके पास हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रेक करेंगे, तो आई एफ क्या हो गया? आई एफ अपने पास हो गया ई टू द पावर माइनस डी एक्स, फाइनली हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। अब इसके लिए स्पेस मुझे चाहिए, अब मुझे स्पेस चाहिए तो स्पेस कहाँ से लेंगे?
अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ लिखेंगे फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ मुझे चाहिए फाइनल सॉल्यूशन। ये अपने पास आ जाइए फाइनल सॉल्यूशन में, तो फाइनल सॉल्यूशन इज क्या हो गया भाई साहब, ये अपने पास हो गया y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू q इंटू क्यू कहाँ है अपने पास, q हमारे पास है x है, x इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये अपने पास आ गया माइनस में ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के। अब कॉन्स्टेंट के की बात करोगे, अब यहाँ से पहले इसको ठीक करें आप, इसको यहाँ लाता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये अपने पास हो गया y का वैल्यू e के पावर x कैंसिल तो माइनस एक्स प्लस वन राइट प्लस k इंटू ई टू द पावर x। सही है। अब जरा k का वैल्यू चाहिए तो देखो x0 रखोगे, x0 रखोगे तो x0 पे y0 अपने पास गिवन है, x0 पे y0 हो गया तो ये बचेगा -1 और ये हो गया k हो गया अपने पास 1। तो k कितना हो गया, तो k अपने पास हो गया 1। कब, जब आप x0 रखते हैं तो आपके पास जो वैल्यू रहा, आपका जो इक्वेशन बना, आपका इक्वेशन जो बन गया वो बन गया y का वैल्यू क्या हो गया e टू द पावर x माइनस एक्स और -1। ये इक्वेशन बना आपके पास, y का मतलब हो गया आपके पास fx। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाइए इस पार्ट को, अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लाएंगे। अब देखिए अपने पास क्या है क्वेश्चन में, अब हमारे पास क्या आ गया, अब अपने पास आ गया डी वाई डी ए, सॉरी अपने पास आ गया क्या, अपने पास आ गया fx का वैल्यू e टू द पावर x माइनस एक्स माइनस 1। अब इसको यूज करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में फर्स्ट में यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ए पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x fx का वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो बेसिक क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, इसका आंसर हो गया हाफ, ये बिल्कुल सही है। और इसकी बात जब करेंगे fx, इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास क्या आया था भाई, ये अपने पास पहले से आप लाया था, हमने लाया था एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स आया था, पहले से प्रीवियसली आ चुका आपके पास। तो इसका वैल्यू देखो तो ये हमारे पास एक्स लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन, ये सही अपने पास है। और इसी को बी में यूज किया जाए, बी में यूज किया जाए, यहाँ एक्स लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये अपने पास हो जाएगा क्या टी, तो ये हो गया टी डी टी राइट, तो ये हो गया 1/2 टी स्क्वायर एक्स टू एक्स स्क्वायर। सही है, ये हो गया 1/2 एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस वन। अब यहाँ क्वेश्चन में देखोगे दिस ग्रेटर देन 1 है, सो ऑलवेज, एक तो इवन पावर है हमेशा पॉजिटिव है, 1 से बड़ा होगा तो इट इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव, सो यहाँ देना था पॉजिटिव है, ऑप्शन ये भी सही हो गया। और लास्ट बोलता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 2 हॉरिजॉन्टल टैंजेंट टू द कर्व, तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए, क्योंकि यहाँ देयर विल बी सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप ग्राफ बनाते हो इसका सिंपल सा ग्राफ बनेगा, इसका जब सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे आप एफ एक्स का करेंगे तो ऐसे जब ग्राफ ऐसे जाएगा और चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो ये पार्ट आपका हो गया गलत हो गया, ये डी आपका गलत रॉन्ग हो जाएगा। सो इट इज द वे माय डियर टू कम्युनिकेट द क्वेश्चन, ये तरीका था क्वेश्चन के साथ खेलने का, क्वेश्चन के साथ काम करने का, जिसे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये बनाने का मेथड हमने देखिए, क्वेश्चन लिया हमने, क्या क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल क्वेश्चन का, यहाँ से फंक्शनल क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन को यूज कर लिए गए, ठीक है ना, यहाँ से फंक्शन क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन यूज किए गए जिसे फंक्शनल क्वेश्चन बोलेंगे। अब वहाँ से एक पहला कंडीशन है लिमिट का, सेकंड कंडीशन है इंटीग्रेशन का, थर्ड कंडीशन इसमें क्या हो गया मोनोटोनिसिटी का, अब फोर्थ इसमें आ गया एक सिंपल सा एओडी की बात पूछ रहा है, जहाँ ग्राफ से कितना आसानी से एक क्वेश्चन एंड मल्टी कॉन्सेप्ट, इसीलिए नाम दिया गया था विजय भवा 1 क्वेश्चन एंड 100 ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मल्टी कंसेप्ट मैंने 100, यहाँ नहीं कि 100 की बात कर रहा हूँ, या मल्टी कंसेप्ट का मतलब हो गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेंगे एक क्वेश्चन बनाने में, ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में आते हैं। सो मस्ट ट्रस्ट इन व्यास, आप रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा व्यास, हर रोज प्रयास करें। ओके, समय आप पास कम है, इसका फायदा उठाएं, और बहुत ही छोटा प्रोग्राम रखा गया आपके लिए, 5 to 7 मिनट के आसपास का प्रोग्राम होता है, ताकि एक क्वेश्चन को देख करके अपने मेंटल लेवल को, अपने सब्जेक्ट लेवल को आप रिच बनाएं, उसको अच्छा करें। तो थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। Hello students,
Welcome to Vyas Certification Quota. Today we are ready with our third question. Let us see. आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा. एक सिंपल सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है जहाँ पर एक पिवोट के ऊपर एक कटोरा रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, जो इस वर्टेक्स के अबाउट वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर सकता है, जिसमें कि ये जो SO लाइन है ये सेम प्लेन पे रहे. यानी ये कटोरा पिवोट पे रखा हुआ है और ये यूँ ऑसिलेट कर रहा है. तो ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है. यानी कहा क्या है, अ यूनिफॉर्म हैवी स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज परफॉर्मिंग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट s. इस s के अबाउट कर रहा है, सच दैट द लाइन SO रिमेन्स इन वर्टिकल प्लेन. एक ही प्लेन में है, ऐसा नहीं है कि कटोरा यूँ इधर उधर घूम रहा है, अलग अलग प्लेन में. उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो है वो सेम है. तो इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ये पता लगाना है. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जैसा कि यहाँ पर है दिख रहा है, ये बी इसका आंसर है. अब यहाँ पर हो क्या रहा है इसे हम देखें. इस लाइन को जब ये कटोरा जो है ये यूँ ऑसिलेट कर रहा है, ये लाइन थोड़ी शिफ्ट होती है, SO लाइन थोड़ी शिफ्ट होती है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट होगा. सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा तो वहाँ पर एक वेट लगेगा. वेट की वजह से एक टॉर्क लगेगा, जो टॉर्क इसे वापस अपने पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा और इस टॉर्क की वजह से, रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये ऑसिलेट करने लगेगा. तो अब हम देखें कि हो क्या रहा है. इसको जैसे ही हमने थोड़ा शिफ्ट किया वो पॉइंट शिफ्ट हुआ है. mg ये फोर्स जो है ये लग रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से. अब ये जो फोर्स लग रहा है, हमें ये मालूम है कि जो हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास जो है, अगर मैं इसे सेंटर ऑफ मास कहूँ तो इसकी डिस्टेंस r/2 होती है. तो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पे होता है. तो अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है जिसकी वजह से टॉर्क लग रहा है, ये डिस्टेंस जो है इसे हम लिखें r/2 साइन थीटा है. ठीक, ये r/2 साइन थीटा है. तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा इज इक्वल टू mg r/2 साइन थीटा. यहाँ पर साइन फंक्शन और है, लेकिन फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा. तो इस साइन की ज़रूरत हमें नहीं है. तो ये जो हमने अब रेस्टोरिंग टॉर्क मिला, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर इज एट r/2. ये जो SC और CO जो है ये बराबर है, r/2 के बराबर है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg r/2i इंटू थीटा, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर है, जो कि एंगुलर SHM की कंडीशन है. तो ये कंडीशन यहाँ पर अगर है तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई इसके रूट के फॉर्म में. तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mg r/2i. अब तो यहाँ से रीऑर्गेनाइज करें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर है. तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी. अब हेमिस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट कितना होता है. पहले तो ये समझ लें एक स्फीयर के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए कितना होता है. स्फेरिकल शेल के लिए 2/3 mr² होता है पूरे में अगर मास है. वही मास अगर आधे में है तब भी सिमेट्री हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड. तो उस हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2/3 mr² है. आई की वैल्यू हमने रख दी. तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिला 2 पाई अंडर रूट 4r/3g. तो ये अपना क्वेश्चन है SHM का, जिसमें थोड़ा टॉर्क का कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये हमने यूज़ किया. तो इसे हम इजीली फाइंड आउट किया. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अगले क्लास में अगले सवाल के साथ फिर मिलते हैं. तब तक के लिए बाय.